हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स क्या होता है? तो इंडिया विक्स दिखाता है कि नेक्स्ट 30 डेज में अपना इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडेक्स कितने परसेंट ऊपर या नीचे जा सकता है। तो इंडिया विक्स देख के आप एक अच्छा ट्रेडर बनना है ऑप्शन का, तो इंडिया विक्स को मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे ऑप्शन में हेजिंग के लिए एज वेल एज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी हेल्पफुल है। तो इंडिया विक्स ये बताता है कि आपका जैसा बीपी बताता है कि आपका हाई बीपी है क्या लो बीपी है, वैसा ही इंडिया विक्स आपका मार्केट का एक बीपी दिखाता है कि जैसे आपका हायर इंडिया विक्स है मतलब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है और लोअर विक्स है मतलब वोलेटिलिटी कम हो सकती है। जैसे इंडिया विक्स 10 to 12 के रेंज में मतलब लो वोलेटिलिटी, यहाँ पे आपको मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन बायर रहेंगे या सेलर रहेंगे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत न कम है। जैसे इंडिया विक्स 14-15 के ऊपर जाता है, 15 to 18 के बीच में, तो डेफिनेटली आपको एज ए ऑप्शन बायर रहने दो या ऑप्शन सेलर रहने दो। आपको यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जैसे इंडिया विक्स 20-24 के ऊपर जाता है तो मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस लगते हैं, और जैसे 28 के ऊपर जाता है तो मार्केट क्रैश होता है। और ये वोलेटिलिटी जब बढ़ती है जैसे इलेक्शन रिजल्ट है, जैसे आपका 2014 का इलेक्शन पीरियड था, तब आपका इंडिया विक्स 38 तक चला गया था। तो मतलब क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी आने के चांसेस दिखाता है इंडिया विक्स। जैसे कोविड में देखा 2020 में ये इंडिया विक्स आपका 84 तक गया था, मतलब वोलेटिलिटी बहुत हाई थी, फियर था मार्केट में। और जैसे जैसे इंडिया विक्स कूल ऑफ हो गया वैसे वैसा क्या हो गया, अपना मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये भी आपको बताता है कि मार्केट में फियर कब कम हो रहा है और आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सब आपको हम आज के ये वीडियो में बताएंगे कि इंडिया विक्स को यूज़ करके आप एज अ इन्वेस्टर एंड एज अ ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यह हम अभी दिखाएंगे। तो इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट करता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और डेफिनेटली इंडिया विक्स एज अ ऑप्शन ट्रेडर अच्छा बनना है तो इंडिया विक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया विक्स आपने कैलकुलेट किया तो आपको ऑप्शन में कैलेंडर स्प्रेड बनाने में, हेजिंग में बहुत सारा हेल्प होता है। कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको सेलिंग करनी है, कौन से स्ट्राइक प्राइस बाइंग करनी है, जैसे एरन कोंडोर स्ट्रैटेजी है, तो ये आपको इग्नोर करके नहीं चलेगा। क्योंकि इंट्राडे में जब मैं ट्रेड करता हूँ इंडिया विक्स को देख के ही ट्रेड करता हूँ। तो डेफिनेटली आपको इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना है, यह हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि इंडिया विक्स आपने को ये दिखाता है कि निफ्टी में नेक्स्ट 30 डेज में कितनी वोलेटिलिटी आने वाली है। तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है इंडेक्स में, ये आपको इंडिया विक्स के ऊपर ही पता चलता है। तो इंडिया विक्स आपको बताता है कि मार्केट में कितनी रिस्क है। तो इंडिया विक्स जो भी कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट ब्लैक एंड शो मॉडल कैलकुलेट करता है, जो ओटीएम कॉल और पुट से कैलकुलेट होता है। और जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन 2008 से स्टार्ट किया, और इसके लिए हमने शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज जो ट्रेडमार्क है उसके वो जो कैलकुलेट करते हैं वो सेम फॉर्मूला से हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं। तो आज 2008 के पहले हमारे पास विक्स कैलकुलेशन नहीं होता था, लेकिन अभी विक्स कैलकुलेशन 2008 से हमारे पे होता है। और जब आप डेली करते हैं तो एट द मनी जो भी आपका ओटीएम और एटीएम ऑप्शंस कॉल और पुट है, इसके ऊपर ये कैलकुलेट होता है। तो ये आपको बताता है कि नेक्स्ट 30 डेज में कितनी वोलेटिलिटी है। जैसे अभी इंडिया विक्स चल रहा है 12 पे, मतलब 12% ऊपर या नीचे मार्केट हो सकता है। तो ये जो इंडिया विक्स है, ये इंडिया विक्स कैलकुलेट करके हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे लोअर इंडिया विक्स आपको क्या बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, तो यहाँ पे मार्केट में आप मोमेंट जो है, एक्सपेक्टेड मोमेंट कम होने की वजह से मार्केट क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और जैसे जैसे हायर विक्स लेवल यूज होती है, तो हायर विक्स लेवल पे जब आप इंडिया विक्स जाता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है, तब आपको यहाँ पे जैसे विक्स 30 के ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग करना है, क्योंकि इंडिया विक्स एंड निफ्टी हैज अ निगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट कैसा है वो पहले देखेंगे। और इंडिया विक्स से आप डेली, वीकली, मंथली और ईयरली वोलेटिलिटी कैलकुलेट करके उसके ऊपर आप हेजिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट देखेंगे, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने देखा रहेगा तो इंडिया विक्स के ऊपर ये आपका इंडिया विक्स का चार्ट है। तो ऊपर मैंने निफ्टी लगाया वीकली ऑप्शन, और नीचे इंडिया विक्स है। तो निफ्टी और इंडिया विक्स ये दोनों का आपने देखा, सो देयर इज अ निगेटिव कोरिलेशन। तो निगेटिव कोरिलेशन में क्या दिखता है, तो आपको जैसे यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि यहाँ पे जैसे कोविड में
एक सडनली मार्केट में क्या आया था, फॉल आया था। उस टाइम इंडिया विक्स हाईएस्ट लेवल पे गया था ऑलमोस्ट 80 के रेंज में। तो इंडिया विक्स की लेवल जो रहती है वो 0 to 100 के बीच में रहती है। और जैसे जैसे इंडिया विक्स पुल अप हो गया, मतलब क्लोज हो गया, वैसे वैसे क्या हो गया, एक वोलेटिलिटी कम होने की वजह से निफ्टी में एक अप ट्रेंड आ गया, मतलब निफ्टी ऊपर चला गया। तो जब जब इंडिया विक्स बढ़ता है और पुल अप होता है तब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। तो नीचे मैंने क्या किया है, इंडिया विक्स के लिए 10 to 30 की रेंज में इंडिया विक्स के मैंने 2 लेवल मार्क कर लिए। तो जब भी आपका इंडिया विक्स 30 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वहां पे निफ्टी में करेक्शन आता है, और करेक्शन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जैसे यहाँ पे इंडिया विक्स में आपने बाय किया यहाँ पे, तो मार्केट देखो यहाँ से निफ्टी 10,000 से 12,000 चला गया। तो डेफिनेटली ऐसी मूव जो है, जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी में करेक्शन हो गया और वहां पे इंडिया विक्स 30 के ऊपर गया, और जैसे इंडिया विक्स पुल अप हो गया, निफ्टी ने वहां पे वापस 16,000 से 18,000 मतलब 2,000 की रैली दे दी। तो डेफिनेटली इंडिया विक्स आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट में रिस्क बढ़ती है, सेलिंग प्रेशर आता है, नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे जैसे इंडिया विक्स पुल ऑफ होता है निफ्टी ऊपर जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जरूर इंडिया विक्स यूज करना है। देखो कोविड में देखो निफ्टी कहाँ पे आया था, 7,500 पे। फियर कितना था, इंडिया विक्स 80 पे था, और उन्होंने जब वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, आज उनके पोर्टफोलियो में 4 to 5 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इंडिया विक्स आपने जरूर यूज करना है। अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग पर्पज के लिए इंडिया विक्स कैसे यूज करना है। तो पहले तो हमको इंडिया विक्स अभी कितना है, करंट इंडिया विक्स आपने यहाँ पे देखा 11.96, मतलब यहाँ पे इंडिया विक्स अभी 12 पकड़ेंगे। तो इंडिया विक्स 12 है, मतलब ईयरली 12% वोलेटिलिटी हो सकती है। अभी हमको आपको मंथली निकालना है या ईयरली निकालना है। तो मंथली में कैसा रहता है, 12 मंथ्स रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो आपका आता है 3.1। तो यहाँ पे हम रेंज निकालेंगे। तो अभी हमारे रेंज क्या है, तो हमारे रेंज 12%, हमारा निफ्टी अभी 26,000 है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो 26,000 के 12% निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है। तो 26,000 का 12% हमने निकाला, तो 26,000 का 12% आता है 3120। तो इसका मतलब हमारा अपर रेंज, मतलब निफ्टी अपर रेंज, मतलब अपर रेंज एंड लोअर रेंज। तो अपर और लोअर मतलब अपर साइड एंड लोअर साइड हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अपर आएगी आपका, रेंज आएगी आपका 26,000 प्लस 3120, मतलब 29,000, 26,000 प्लस 3120, तो 29,120 ये अपर साइड का निफ्टी है, और लोअर साइड में आ सकता है 26,000 माइनस 3120, मतलब 22,880। ये आपकी लोअर रेंज रहेगी, ये अपर रेंज रहेगी। तो ये आपकी ईयरली रेंज होगी। अभी यही मेरे को क्या करना है, ये ईयरली रेंज मेरे को मंथली में देखना है। तो मंथली में क्या होगा, मंथली में आपका जैसे मैंने बताया कि ये स्क्वायर रूट निकाला, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका 12 डिवाइडेड बाय 3.4, मतलब आपका निफ्टी मंथ में 3.4% इतना मूवमेंट दे सकता है। वही आपका मंथली के बाद हम वीकली करना है। तो वीक में कितना रहता है, वीकली में आपका 52। तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालना पड़ेगा पहले, और 52 निकालने के बाद आपका स्क्वायर रूट ऑफ 52 आता है 7.2। तो 7.2 आपको जो भी हमारा 12 डिवाइडेड बाय 7.2, तो ये आपकी वीकली रेंज आ गई। तो वीकली मेरा कितना मूवमेंट आ सकता है, तो ये मेरी
3.53 ये मेरी मंथली रेंज होगी। मंथली निफ्टी 3.53 का मूवमेंट दे सकता है और वीकली 1.5 या 1.6 की मूवमेंट दे सकता है। उसके साथ साथ आप डेली भी निकाल सकते हैं। डेली रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आपका 365 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और स्क्वायर रूट को 365 का स्क्वायर रूट को 19, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा 12 डिवाइडेड बाय 19.1, ये आपकी डेली रेंज आ गई 0.6%। तो इंडिया विक्स के ऊपर आपने क्या किया, आपने मंथली, वीकली और डेली। अभी आपको पता है कि निफ्टी कितना मूव होने वाला है, 1.6 के ऊपर मूव होने वाला नहीं है, 1.6% ही मूवमेंट आने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपर और लोअर रेंज निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ इनको, और यहाँ पे अपर रेंज और लोअर रेंज हम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल्स, क्यों, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हो, रेंज निकालने के बाद अपर रेंज क्या होगी और लोअर रेंज क्या होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रायंगल बना सकते हैं और आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको रेंज निकालना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपर और लोअर रेंज आपने जैसे निकाला तो उसके साथ ही आपको पता चलता है कि मेरे को कौन से ऑप्शन को सेल करना है, क्योंकि आप ट्रायंगल में क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपर और लोअर रेंज समझने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे 3% मोमेंट है, तो जैसे 26,000 का 3.5%, तो 26,000 का 3.5% आता है 900, मतलब 900 मतलब निफ्टी की हायर रेंज कितनी आएगी 27,000 और लोअर रेंज आएगी 25,000। देखो कितना इजी है। तो निफ्टी 2000 पॉइंट की रेंज में मूवमेंट दे सकता है और ये आपको स्ट्रैटेजी मंथली एक्सपायरी में करना है, वीकली में नहीं करना है। जैसे मंथली क्या है तो मंथली में क्या करोगे आप, मंथली में आप यहाँ पे जाके इसका एक ट्रायंगल बनाओगे। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सेंसिबल में जाना है और सेंसिबल में जाके आपको रेंज मिल गई, तो रेंज में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके इसकी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में क्या आएगा आपका व्यू, यहाँ पे अदर्स में जाएंगे और अदर्स में जाके आप क्या बना सकते हो, एक तो आपको जो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में जो मैंने बताया तो उसके अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना सकते हो। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल में आपको रेंज जो मिली है, तो रेंज के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको मंथली एक्सपायरी में लेके जाएंगे और मंथली एक्सपायरी में जो भी हमारे रेंज आई थी, अभी हमने रेंज क्या पकड़ी थी कि 27,000 और 25,000, 2,000 की रेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर के जो ऑप्शंस है, जैसे आपके यहाँ पे 27,000 मतलब आउट ऑफ द मनी, $27,000 का क्या कर सकते हो आप सी, और वैसे ही 25,000 का। तो आपने क्या किया, ये रेंज पकड़ के दोनों आपने क्या किया सेल। अभी आप ये क्या है, रिस्क अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड रिस्क आपको कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एट एक कॉल और एक पुट ओटीएम का आप बाय कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप ये शॉर्ट स्ट्रैडल भी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी क्या है, रिस्क लिमिटेड है। तो जैसे आपकी ये रेंज आ गई उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे 1.6% आपका 26,000 का 1.6% आप करोगे तो आपको आएगा 400 पॉइंट की रेंज। तो 40 आपका जैसे अपर रेंज क्या आएगा 26,400 पे निफ्टी जा सकता है या 25,600 पे लोअर साइड में निफ्टी आ सकता है। और डेली रेंज में आपको 0.6% मतलब 26,000 का 0.6%, तो 26,000 इंटू 0.6% मतलब 150 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब
26,150 अपर रेंज रहेगी और 25,850 आपकी लोअर रेंज रहेगी। तो देखो आपने हर इसमें क्या निकाला, हर एक वीक्स के ऊपर आपने अपर रेंज निकाला और लोअर रेंज भी निकाला, और दोनों रेंज आपको पता होने के बाद आपको पता है कि इसके बीच में आपको क्या करना है, ये दोनों के रेंज के बीच में आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये आपको मिलने के बाद, ये रेंज मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसमें ट्रायंगल बना सकते हो या आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, आपकी रिस्क या बटरफ्लाई बना सकते हो, वहां पे रिस्क लिमिटेड होती है, क्योंकि एक बार आपको मार्केट की रेंज मिल गई तो इसके ऊपर की जैसे वीकली रेंज मिल गई तो वीकली में भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे वीकली में क्या करोगे आप, जैसे हमारा ये वीकली ऑप्शंस है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वापस यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल, तो वीकली की रेंज आपकी सामने आ गई और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखो वीकली ऑप्शन में आपकी रेंज यहाँ पे आपको मिल गई, तो 2600 और ये 25,600, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे और नीचे की रेंज भी हम ले सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि मार्केट में आपको उतना वाइड रेंज मिलने के बाद प्रॉफिट है और आपको लगता है कि यहाँ पे फंड ज्यादा लगते हैं, तो वापस आप क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट आयरन कॉन्डोर भी बना सकते हो, और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर में आपकी रिस्क भी लिमिटेड होती है और फंड्स भी आधे हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको इंडिया वीक्स के ऊपर ये स्ट्रैटेजी बनाना है, इन्वेस्टमेंट प्लस हेजिंग की स्ट्रैटेजी, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना है। तो डेफिनेटली इंडिया वीक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंट्राडे ट्रेडर है तो भी इंडिया वीक्स को, जैसे हम यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट है, जैसे हमने सेक्टर लगाया उसके बाद करेंसी लगाई, क्रूड ऑयल लगाया, C2 फैक्टर लगाया, लेकिन हम इंडिया वीक्स के ऊपर उतना ही फोकस करते हैं जितना हम बाकी पैरामीटर के ऊपर फोकस करते हैं। तो यही इंडिया वीक्स आपको क्या करता है, इंडिया वीक्स आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की तरफ आपको आपकी जर्नी स्टार्ट कर देता है। सो आपको ऐसे ही वीडियो जो डेरिवेटिव मार्केट में अच्छे ऑप्शन राइटर बनना चाहते हैं या ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, आप ऐसे वीडियो देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में दो ही लोग आते हैं, एक नॉलेज लेके और एक पैसा लेके। आप डेफिनेटली नॉलेज लेके मार्केट में उतरोगे तो डेफिनेटली पैसा लेके आओगे, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन विदाउट नॉलेज मार्केट में जाओगे तो पक्का डूबोगे। जैसे ही आपने सेबी का डेटा देखा 93% या 91% ऑप्शन F&O trader lose their capital, so who is earning money? Definitely they have a knowledge, जिसको नॉलेज है और जहाँ पे कहाँ पे ट्रेड करना उसको पता है, वो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा कमाती है। तो ऐसे वीडियो के लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।